गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। आप सभी को पता है कि कल जो हमने पढ़ा था वो टॉपिक था वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सोलेबल विटामिन। तो उसमें एक विटामिन रह गया था विटामिन के। आज हम उसको पढ़ लेंगे। और देखिए, हम आपको होम साइंस की थ्योरी पढ़ा रहे हैं। बहुत रिसर्च के बाद हमने देखा कि होम साइंस की बहुत सारी प्रैक्टिस तो हमें अवेलेबल है, बट थ्योरी अवेलेबल नहीं। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट। देखिए, विटामिन के, एक ये विटामिन रह गया था। हमने आपसे कहा था नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगी, पर ये छोटा टॉपिक है। इसके साथ मैंने थोड़ा सा मिनरल्स के भी ऐड करेंगे हम। इसके बाद मिनरल ही है हमारा, तो मिनरल का मैं बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लूँगी आपसे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, विटामिन के, इसे कहते हैं रक्त का थक्का बनाता है। ये जो विटामिन के होता है, आपने बहुत बार पढ़ा है कि रक्त का थक्का बनाता है। कैसे बनाता है वो हम जान लेते हैं। देखिए, क्षतिग्रस्त ऊतक, ये है क्षतिग्रस्त ऊतक। इसमें टूटे फूटे देखिए कहीं कहीं है। ये रक्त वाहिनियाँ जो है, ये दोनों ऊतक ही हैं। ये क्या करता है, थर्मोप्लास्टिन कहते हैं इसे, प्लेटलेट्स कहते हैं। दोनों क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम बनाते हैं दोनों मिलकर। प्रोथ्रोम्बिन हिपैरिन की सक्रियता को नष्ट कर देता है। जो हिपैरिन एक होता है वो हमारे ब्लड को पतला करने का काम करता है, उसकी सक्रियता को ये नष्ट कर देता है। जो प्रोथ्रोम्बिन बनता है इन दोनों के, प्लेटलेट्स और थर्मोप्लास्टिन के, उससे तो ये हिपैरिन की सक्रियता को नष्ट करता है तथा प्रोथ्रोम्बिन के साथ सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल जाता है। जो प्रोथ्रोम्बिन के साथ क्रिया करता है और सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल जाता है। थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करता है, क्योंकि फाइब्रिनोजन तथा फाइब्रिन में बदल देता है। ओके, फाइब्रिनोजन देखिए मैंने इसका भी बनाया है। फाइब्रिनोजन और फाइब्रिनोजन का जाल जो है, ये जाल एक टाइप का बना है। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन चयापचय में सहायक होता है ये दोनों। विटामिन के जो है, इसकी कमी के क्या प्रभाव पड़ता है, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में विटामिन के की कमी होगी। प्रजनन शक्ति प्रभावित होती है इससे। प्रजनन क्षमता जो है कम होने लगती है। यकृत को नेफ्रोसिस, यकृत की कोशिकाओं की डेथ होने लगता है। कोशिकाएं, हमारे यकृत में जो हमारे कोशिकाएं सेल्स होती हैं वो ख़त्म होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं। एरिथ्रोसाइट, हीमोटालाइटिक आरबीसी नष्ट होने लगती है। आकार में वृद्धि होने लगती है। जो ये एरिथ्रोसाइट होती है, इसमें क्या होता है, आरबीसी नष्ट हो जाती है और इसकी आकार जो है वो बढ़ने लगता है, ठीक। तो देखिए, विटामिन के जो था वो ख़त्म हो गया है। ये छोटा सा टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि इसका बस इतना ही कार्य है, बहुत नहीं। ये वसा में घुलनशील विटामिन आप सभी को पता है। जो नेक्स्ट है वो मिनरल है, खनिज लवण। ये क्या करता है, पोषक तत्व न्यूट्रिशन जो हमारे हैं वो अकार्बनिक रासायनिक तत्वों की संज्ञा दी जाती है। इन्हें पोषक तत्व न्यूट्रिशंस कहा जाता है। खनिज को थोड़ी मात्रा में ज़रूरी होता है, लेकिन ज़रूरी होता है। अकार्बनिक रासायनिक तत्व भी कहते हैं। इसे राख की संज्ञा दी गई है। जो ये है, इसे राख की संज्ञा दी गई है, ठीक है, क्योंकि इसे जलाने के बाद हमें राख प्राप्त होता है। अब यह कंट्रोल एंड रेगुलेट, ये जो क्या करता है, ये हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है, निर्माणात्मक एवं नियामक कार्य करता है, ठीक है। मिनरल अवशोषण करवाता है। मिनरल ओवरऑल बॉडी में 4.1% खनिज लवण पाया, हमारी पूरी बॉडी में जो उसमें 4.1% खनिज लवण पाया जाता है, ठीक है। खनिज लवण की संख्या जो टोटल है वो 24 है। टोटल मैंने 24 यहाँ ऐड करा है। देखिए, मुख्य खनिज तत्व जिसे कहते हैं मेजर मिनरल्स एलिमेंट्स या फिर माइक्रो मिनरल्स एलिमेंट, गौर खनिज तत्व जो बहुत कम मात्रा में ज़रूरी होते हैं पर ज़रूरी होते हैं। इसे ट्रांस मिनरल एलिमेंट्स भी कहते हैं और माइक्रो मिनरल्स एलिमेंट्स भी कहते हैं, ओके। देखिए, जो मुख्य खनिज तत्व है वो कैल्शियम, जिसको शॉर्ट में हम Ca कह सकते हैं, फास्फोरस जिसको P कहते हैं, मैग्नीशियम जिसको Mg कहते हैं, सल्फर यस, सोडियम Na कहते हैं, क्लोरीन Cl कहते हैं, पोटेशियम K। और देखिए, जो माइक्रो होते हैं इसकी संख्या अधिक है, पर ये बहुत ही कम मात्रा में ज़रूर हमें आवश्यक होते हैं, बट आवश्यकता ज़रूर होती है इनकी। लोहा Fe, आयरन भी कह सकते हैं इसे आप, मैग्नीज Mn, तांबा Cu, कोबाल्ट Co, एल्युमिनियम Al, जिंक Jn, सेलेनियम Sc। इसको अगर आप याद रखेंगे शॉर्ट फॉर्म को, तो कई जगह आपको ईजिली जब नोट्स बनाएंगे या फिर जब हम क्वेश्चन आएगा तो हम इंग्लिश फॉर्म देख के समझ सकते हैं, ठीक है। इसी के सब पॉइंट और है, जिंक है जिसे Ze कहते हैं, फ्लोरीन है जिसे F से कहते हैं, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, क्रोमियम Cr, कैडमियम Cd, मोलिब्डेनम Mo, सिलिकॉन Si, निकिल Ne, वेनेडियम V, ठीक है। ये जो है जो
खनिज लवण होता है, शरीर में खनिज लवण जो 3 रूपों में पाया जाता है, ठीक है। एक कोशिका में, एक यौगिक में, एक कार्बनिक यौगिक में। कोशिका में जहाँ होता है वो स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं। कोशिका में खनिज लवण सारे उनको वो स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं, उनको कोई भी हम नहीं कह सकते कि वहाँ से उसके साथ कुछ मिला के फिर वहाँ क्रिया करेगा, इस तरह से यहाँ प्रोसेस नहीं होते, वो स्वतंत्र रूप से होते हैं, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड होता है, जो यौगिक में होता है सोडियम क्लोराइड होते हैं। जैसे कैल्शियम प्लस फास्फेट, 2 यौगिक एक साथ, ये स्वतंत्र रूप से नहीं होते, 2 एक साथ मिले होते हैं। सोडियम प्लस ब्रोमाइड एक साथ होते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जहाँ पर 2 कार्बन युक्त पदार्थ मिले होते हैं, जैसे हीमो प्लस ग्लोबिन, 2 अलग अलग पदार्थ है। इसमें देखिए 2 मिनरल्स थे, कैल्शियम भी मिनरल और फास्फेट भी मिनरल है। बट जहाँ पर 2 कार्बन युक्त पदार्थ मिले हों, जैसे क्या है हीमो प्लस ग्लोबिन, जो हीमो है आयरन है, ग्लोबिन प्रोटीन है, तो दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन। फास्फो प्लस प्रोटीन, फास्फो प्रोटीन, फास्फोरस जो है हमारा मिनरल है और प्रोटीन तो प्रोटीन ही है। फास्फोलिपिड, फास्फो हमारा फास्फोरस है और लिपिड मतलब वसा है। फास्फोलिपिड प्लस ग्लूको, फास्फोग्लूकोलिपिड हो जाता है ये। इसमें ग्लूकोज और फास्फोरस और वसा तीनों मिले होते हैं, ठीक है। चलिए, अब खनिज लवण क्या कार्य करता है। वर्क फॉर ऑफ मिनरल्स, खनिज लवण के 2 कार्य होता है, निर्माणात्मक कार्य और नियंत्रणात्मक कार्य, ठीक है। खनिज लवण का जो पहला निर्माणात्मक कार्य होता है वो अस्थियों का निर्माण, मुख्यतः 2 Ca और P, इसका मतलब समझ गए, कैल्शियम और फास्फोरस। हमारे शरीर के आकार ढांचे को ग्रहण किया जाता है, जो हमारा शरीर आकार ढांचा ग्रहण करता है मोस्टली, जो हम ये कह सकते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस ढांचा ग्रहण सुडौल बनाने में सहायता करता है, ठीक है। दांतों के निर्माण और विकास के लिए आपको सभी को पता है कि कैल्शियम, बहुत सारे ऐड आते हैं कि कैल्शियम वाला टूथपेस्ट है, दांतों में सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक। कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। इस जो बच्चों में पाया जाता है, इसका कैल्शियम और फास्फोरस जो बच्चों में पाया जाता है 1:1 पाया जाता है, ठीक है। रेशियो इनका होता है बच्चों में 1:1 और वयस्कों में 1:2, मतलब 1 कार्बन 1 कैल्शियम और 1 फास्फोरस, ठीक है। और जब वयस्क हो जाते हैं तो 1 कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा 2 बढ़ा दी जाती है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। पेशियों, ऊतकों तथा तंत्रिकाओं के निर्माण हेतु सल्फर फास्फोरस आवश्यक है। हमारे पेशी, ऊतक, तंत्रिका सभी के निर्माण के लिए जो मिनरल हैं आवश्यक होते हैं। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोहा, तांबा तथा बहुत ही कम मात्रा में कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। हार्मोन्स के निर्माण में थायरोक्सिन हार्मोन्स, आयोडीन प्रभावित घेघा, गलगंड, जस्ता, सल्फर सभी आयोडीन होता है, जिससे घेघा गलगंड रोग हो जाता है। जस्ता, सल्फर ये भी आवश्यक होते हैं, ठीक है। आमाशयिक रस के निर्माण हेतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाँ आप सभी को पता है कि भोजन पाचन में सबसे सक्रिय भूमिका निभाता है हमारा जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। अब हमने नोट लिखा है, निर्माणात्मक कार्य के अंतर्गत जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कार्टिलेज होता है। बच्चा जब पैदा होता है उसको कार्टिलेज होता है। जब बच्चे की कार्टिलेज में कैल्शियम और फास्फोरस मिल जाती है तो वो हड्डियों में परिवर्तन हो जाता है। बच्चे की हड्डी एकदम नाजुक होती है, अगर बच्चा गिर जाए उसकी हड्डी फटाक से टूट जाएगी। आपको टच करने पे ऐसे फील होता होगा कि बहुत ही सॉफ्ट है। तो वो कैसे, वो कैल्शियम फास्फोरस से धीरे धीरे मिलकर ही थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर हम बड़े होते हैं, हमारी हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं, ऐसे, ठीक है। और कार्टिलेज जो कहते हैं चेंज इन टू बोन्स कहते हैं। अब ये कैल्शियम फास्फोरस हम कार्टिलेज को बोन्स में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। HCl अम्लीय होता है, इसका फर्मेंटेशन जो होता है वो क्लोरीन आवश्यक है। जो HCl होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, आप सभी को पता है। जो हमारे आमाशय में HCl पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्लीय होता है, उसको जो फंक्शन करता है वो उसके लिए क्लोरीन आवश्यक होता है, क्लोरीन के साथ मिलकर फंक्शन करता है, ठीक है। फर्मेंटेशन होता है इसका। कोबाल्ट प्लेटलेट्स के RBC और WBC के निर्माण में सहायक होता है। जो ये कैल्शियम और फास्फोरस है, कोबाल्ट और सारे जो मिनरल्स हैं, ये हमारे इसमें कोबाल्ट जो है प्लेटलेट्स के RBC में, जो कोबाल्ट हमने पता था बहुत कम मात्रा में, ये हमारे प्लेटलेट्स और RBC और WBC के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। अब नियामक कार्य क्या है, रेगुलेटरी वर्क क्या है इसका, pH को बैलेंस करता है, हमारे अम्ल और क्षार का संतुलन बनाता है। धड़कन, जो हृदय की धड़कन होती है उसे समान रखने हेतु सहायक है। मांसपेशियों के संकुचन और प्रसारण के लिए कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस खनिज लवण आवश्यक है। जो हमारे मांसपेशियों का संकुचन होता है उसमें सारे खनिज लवण आवश्यक भूमिका निभाते हैं। देखिए 4th वन है, नाड़ी की संवेदनशीलता बनाए रखने में सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस खनिज लवण आवश्यक है। जो 5वां है वो एंजाइम की सक्रियता में सहायता, जिसके लिए क्लोरीन खनिज लवण आवश्यक है।
छठवां, जल संतुलन नियमन बनाए रखने के लिए सोडियम खनिज लवण आवश्यक है। देखिए, तो हमने आपको खनिज का बेसिक पढ़ा दिया है मिनरल्स का। कल से हम स्टार्ट करेंगे कैल्शियम। कल से हम पहला जो मिनरल्स पढ़ेंगे वो कैल्शियम पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे कर करके हम जो 24 हमारे मिनरल्स है कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे हम आपको। और अगर आपको, आप कमेंट कर सकते हैं हमें, अगर आपको चाहिए कि हाँ ठीक है और इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ अच्छा हम आपको बना दे पाएँ, अगर आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करें, हम उस पर वर्क करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाय बाय।